हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम ट्रेन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको दो शॉर्टकट फॉर्मूले बताई थी। अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है या सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा उसके बीच में, दोनों के वेलोसिटीज के बीच में और ट्रेन के लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उसी फॉर्मूले का यूज करके कैसे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं पहले वो बताऊंगा, फिर उन प्रॉब्लम्स को बताऊंगा जिसमें ये फॉर्मूले डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको थोड़ा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे मुझे लग रहा है सबको क्लियरली दिख रहा होगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन टेक्स 80 seconds टू पास कंप्लीटली थ्रू अ स्टेशन 162 मीटर लॉन्ग एंड 50 seconds थ्रू अनदर स्टेशन 120 मीटर लॉन्ग। मतलब दो स्टेशन है वन आफ्टर अदर। सो दोस्तों, जो सबसे पहला स्टेशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सबसे पहला जो स्टेशन है उसका हमें लेंथ दिया हुआ है 162 मीटर लॉन्ग, ओके। और दूसरा जो दोस्तों स्टेशन है उसका भी हमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सेकेंड स्टेशन इज 120 मीटर लॉन्ग। और दोनों को पास करने के लिए टाइम दिया गया है। पहले के लिए टाइम लगता है दोस्तों 18 सेकेंड और दूसरे के लिए जो टाइम लगता है इट इज 15 सेकेंड। और ट्रेन का लेंथ हमें नहीं दिया गया और वही पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। सो दोस्तों, सपोज ट्रेन, देखो पास करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको ट्रेन स्टार्ट करनी है जस्ट स्टेशन के स्टार्ट पॉइंट से, ठीक है। ट्रेन का लेंथ दोस्तों सपोज एल है और ऐसे केस में रेफरेंस में लूंगा लास्ट वाले ट्रेन के लास्ट वाला जो बोगी रहेगा उसके एंड पॉइंट को। क्यों? पास कर ट्रेन स्टेशन को क्रॉस करिए, इसका मतलब होता है दोस्तों ये पॉइंट जो है यहां से मूव होकर यहां पहुंच चुका है, राइट। तो ये पॉइंट दोस्तों टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, L प्लस 162 मीटर, राइट। जैसा कि हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो इस केस में दोस्तों L प्लस 162 मीटर है। एंड टाइम इसके लिए दोस्तों कितना लग रहा है, देखो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए टाइम 18 सेकंड लग रहा है, 162 मीटर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यानी इस पॉइंट को यहां से लेकर के यहां तक जाने में टोटल टाइम लगेगा 18 सेकंड, ठीक है। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 18 सेकंड। वेलोसिटी दोस्तों हमें दिया हुआ है क्या ट्रेन का, दोस्तों किसी भी यहां पर वेलोसिटी देखने को हमें नहीं मिल रहा है, राइट। तो अब हम दूसरा यहां पे इसे इक्वेशन 1 देंगे, देखो कितने अननोन है, 2 L और V, इसलिए 2 इक्वेशन लगेगी, हम सॉल्व कर लेंगे इसे दोस्तों। सिमिलरली सेकंड में अगर ट्रेन दोस्तों यहां पर खड़ी है, मतलब जस्ट अभी एंट्री मार रही है, तो ये सेम सिनारियो यहां लगेगा कि ट्रेन का मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ करता हूं। सो दोस्तों, ये जो ट्रेन है हमारा, ट्रेन का लेंथ L है और इसका एंड पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, L प्लस 120, राइट। 120 मीटर है ना ये स्टेशन का लेंथ, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट केस में, क्योंकि ट्रेन तो सेम ही है तो वेलोसिटी चेंज तो होनी नहीं है, ट्रेन सेम है तो वेलोसिटी चेंज होनी नहीं है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड दैट इज L प्लस 120 मीटर, L प्लस 120 मीटर कितने टाइम में, टाइम इज गिवन 15 सेकेंड, राइट। So this is equation number 2. From 1 and 2 we can say that these two are equal because ये भी V है और ये भी V है, तो दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो हमें मिलेगा L प्लस 162 मीटर डिवाइड बाय 18 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू L प्लस 120 मीटर डिवाइड बाय 15 सेकेंड। सो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड कैंसिल होगा, यूनिट कैंसिल करके जरूर देखिएगा कि आपका कैलकुलेशन सही है कि नहीं सही है। 3 दोस्तों 6 18 होता है और 3 5 15 होता है, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5L प्लस 5 इंटू 162 मीटर इज इक्वल टू 6, यहां पे लेके आएंगे 6L प्लस 6 इंटू 120 मीटर। दोस्तों 5L को यहां लेके आएंगे, 6L माइनस 5L क्या होगा, L होगा। L इज इक्वल टू 5 इंटू 162, यहीं पे रखेंगे माइनस, ये पूरा का पूरा इस तरफ लेके आएंगे 6 इंटू 120। सो अगर दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट 5, कॉमन यहाँ से निकाल लो 5, यहाँ पे क्या मिलेगा 162, देन इसमें से 5 निकालो, 120 से 5 बाहर निकालोगे तो 24 है ना, 24 इंटू 6 कितना होगा, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 144, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 162 माइनस 144 करोगे कितना मिलेगा, 6 देन 16 18, राइट। और दिस इज इक्वल टू 90 मीटर, ओके, क्योंकि ये मीटर में था ना, एडिशन मीटर में हुआ था, तो आंसर कितना है 90 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? सो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया हुआ है, जोगर जॉगिंग कर रहा है कोई, तो जॉगिंग मैन रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग साइड अ रेलवे ट्रैक इज 240 मीटर अहेड ऑफ द इंजन ऑफ अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन। अच्छा, तो ट्रेन दोस्तों जो हमें दी गई है उसका लेंथ है 120 मीटर, ओके। और जो पर्सन है वो इंजन से कितना अहेड है, वो इंजन से दोस्तों अहेड है
देखो इसमें कोई डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर इंजन से वो आगे है 240 मीटर, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग साइड रेलवे ट्रैक इज 240 मीटर अहेड ऑफ इंजन ऑफ अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ट्रेन की जो स्पीड है दोस्तों में दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर, और जो पर्सन जॉगिंग कर रहा है उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? सो इन हाउ मच टाइम विल ट्रेन पास द जॉगर, ठीक है। तो जॉगिंग कर रहा है तो कितने देर में पास करेगी। तो दोस्तों इसको कुछ ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको दिमाग होगा तो आप इस तरह मैप कर सकते हो कि मान लो ये पर्सन किसी ट्रेन का हेड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जितने ये 240 मीटर है ना, इसको एक नया ट्रेन कंसीडर कर लो, ठीक है। तो समझ लो कि पर्सन, नहीं समझे, पर्सन एक ड्राइवर है, पर्सन क्या है, एक ड्राइवर, ठीक है। क्या समझो, पर्सन एक किसी ठेला गाड़ी को खींच के लेके जा रहा है जिसका लेंथ है 240 मीटर। 240 मीटर बहुत बड़ा होता है, ठेला उतना बड़ा नहीं होगा। जस्ट इमेजिन, नहीं समझेगा कैसे, देखो इससे 240 आगे है, तो मैं ऐसा भी मान सकता हूँ ना, कोई ट्रेन है 240 मीटर की जो 9 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रही है, ऐसा भी तो मान सकते हो। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कि एक ट्रेन के आगे दूसरी ट्रेन है तो ये इसको कितने देर में क्रॉस करेगी, तो हमें पता है ऑलरेडी रिलेशन। तो उसी को देखो कैसे घुमा करके दूसरे तरीके से पूछ सकते हो। तो आपको एनालाइज करने आना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हम उसमें मैप कर सकते हैं, कि हम कंसीडर कर सकते हैं ट्रेन है 240 मीटर की जिसकी स्पीड ये है। इज दैट क्लियर? तो क्योंकि दोस्तों ये जो जॉगर है ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है जैसे ट्रेन मूव कर रही है, इसलिए अगर आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला डिराइव की थी कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू क्या, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई टी। और फिर से बता दूं दोस्तों, हम ये जॉगर को जितना डिस्टेंस है ना, इसको ऐसा एक ट्रेन मान रहे हैं जिसमें जॉगर समझो बैठा हुआ है और उतनी स्पीड से ट्रेन आगे बढ़ रही है जितनी इसकी स्पीड है, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। v1 माइनस v2, तो 45 में से दोस्तों अगर हम लोग 9 सब्ट्रैक्ट कर दे, so I will get 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड से। L1 प्लस L2 120 प्लस 240 कितना होगा, 360 मीटर डिवाइड बाय टी, ठीक है। सो अब देखो तुरंत ही देखने को मिल जा रहा है दोस्तों 18 यहाँ पर, या डायरेक्टली देखो 36 और ये 10 हो जा रहा है ना, 10 टाइम्स। और फिर उसके बाद यहाँ पर 5 202 जा और 18 यहाँ लेके जाओ, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड यहाँ जाएगा 2 इंटू 18 36, तो टी का आंसर आएगा 36 सेकेंड, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें पूछा जा रहा है कि टू गुड्स ट्रेन ईच 500 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स, देयर स्पीड्स आर 45 and 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन। देखो दोस्तों, आपने क्रॉसिंग या हमें पहले से ही पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रही है, अपोजिट में लिखा है ना, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय कितना होता है, डिवाइड बाय टी। टी क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रॉसिंग, राइट। यही पूछा गया ना, टाइम रिक्वायर्ड बाय स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन, मतलब क्रॉस करने में एक दूसरे को कितना टाइम लगता है। सो सिंपल। तो v1 प्लस v2 दोनों की स्पीड दी गई है, 45 प्लस 30 करेंगे कितना आएगा, 75 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा दोस्तों, दोनों का लेंथ हमें दिया गया है, दोनों का 500, तो 500 कितना होगा, 1000 मीटर डिवाइड बाय टी। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया है ना, और इसके बाद और भी कुछ कैंसिल होगा, यस सेकेंड में आंसर चाहिए। तो टी इज इक्वल टू, देखो 5 से दोस्तों कैंसिल होगा, 5 2 10 200, राइट। और उसके बाद और भी कैंसिलेशन होंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 3 से जा रहा है तो 3 2 6 और 3 5 और 3 यहाँ पर जाएगा दोस्तों 3 6 राइट। एंड देन फिर से 5 से कैंसिल होगा, 5 5 25 एंड 5 4 20 एंड 0, और भी फिर से कैंसिल होगा। 25 से डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, मैं भी कैसे कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। 8 बार, ठीक है, 25 8 200 होता है, तो 8 बार चला गया और 6 इससे मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 8 कितना आएगा, 48 सेकेंड। तो सही आंसर है इसका सी, 48 सेकेंड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली वो प्रीवियस वाला फॉर्मूला यूज करके निकाले। धीरे धीरे दोस्तों अब एंड में मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पे फॉर्मूला लगेगी नहीं डायरेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर में दिया गया है, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक 10 सेकंड्स एंड 50 सेकंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट, ठीक है। तो 2 ट्रेन है, दोनों की इक्वल लेंथ है, तो कोई तो टेलीग्राफ पोस्ट है सपोज, ठीक है, उसको पास करने में, तो पहली जो ट्रेन है दोस्तों उसका भी लेंथ है L, वो पास करने में कितना टाइम ले रही है, इट इज़ गिवन दैट कि 15 सेकंड ले रही है और 10 सेकंड ले रही है, सॉरी पहली वाली। तो देखो एक सिंपल चीज़ है, पास करना मतलब ये ट्रेन का दोस्तों जो एंड पॉइंट है वो यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचेगा। आर यू गेटिंग? मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, जितना लेंथ है,
अब मैंने यहाँ पे डायग्राम इसको थोड़ा बड़ा बना दिया। टेलीग्राम पोस्ट को मैं किसी डॉट से दिखाता हूँ। सपोज ये टेलीग्राम पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर। तो दोस्तों इसको क्रॉस करना मतलब ये पूरा ट्रेन उठकर यहाँ जाना, मतलब ट्रेन ने डिस्टेंस, ये एंड पॉइंट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एल, तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल एल डिवाइड बाय टाइम टेकन टी। वेलोसिटी मुझे दिया है पहले ट्रेन का, नहीं, तो उसको मैं v1 कहता हूँ। और डिस्टेंस कितना कवर किया दोस्तों, एल कवर किया। टाइम कितना लगा, इट इज़ गिवन 10 सेकेंड, तो मैं टी की जगह लिख सकता हूँ यहाँ पर 10 सेकेंड, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी v2 है, उसने भी सेम पोस्ट को क्रॉस किया, उसका भी लेंथ एल ही है, लेकिन टाइम दोस्तों वो ले रही है 15 बिकॉज उसका स्पीड अलग है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है आगे, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन बी 120 मीटर। अब हमें लेंथ दे दिया है, ठीक है, लेंथ पुट करके तो वेलोसिटी पता चल जाएगी इंडिविजुअल। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। पूछ रहा है अगर वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो कितना टाइम लेगी। तो हमें दोस्तों रिलेशन पता है कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय t, राइट। अब दोस्तों v1 प्लस v2 दोनों केस में इनका लेंथ इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पर L प्लस L कितना हो जाएगा 2L। L1 और L2 को मैंने LL लिख दिया, ठीक है। v1 v2 की जगह क्या लिख सकते हैं, सेम ये जो लिखा गया है लिख सकते हैं ना, दैट इज L बाय 10 सेकेंड प्लस L बाय 15 सेकेंड। देखो कितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों, एक्चुअली में लेंथ की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो L कॉमन निकाल लो और इस L से वो कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 15 इज इक्वल टू 2 बाय टी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 प्लस 150 इज इक्वल टू 2 बाय टी। तो t इज इक्वल टू 150 इंटू 2 कितना होगा 300 डिवाइड बाय 25। तो कितनी बढ़ जाएगा दोस्तों, ये इस 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100 डिवाइड बाय 25। 25 फोर्जा कितना होता है, 25 फोर्जा 100 होता है, ठीक है। 3 फोर्जा कितना होगा 12, तो आंसर आएगा दोस्तों 12 सेकंड लगेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी 12 सेकंड। इसमें लेंथ देने की कोई भी जरूरत नहीं थी, रिडंडेंट था, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन्स हु आर वॉकिंग इन द डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज गोइंग। ट्रेन के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों लोग की स्पीड अलग अलग है दोनों पर्सन की, एंड पासेस देम कंप्लीटली 9 एंड 10 सेकंड। मतलब ट्रेन उनको इतने सेकंड में पास करती है। तो पास करने का मतलब दोस्तों समझ गया ना कि ट्रेन हमारी जो दी गई है, एक मिनट, हाँ कलर चेंज कर लूँ मैं। दोस्तों हमें जो ट्रेन दिया गया उसका लेंथ नहीं यहाँ पे दिया गया ना, आई थिंक नहीं लेंथ नहीं है, तो एल है, ठीक है। तो एक पर्सन जो है दोस्तों उसको पास करने में लगता है 9 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पूरा ट्रेन उठ करके इसके बाद चला जाता है ना, तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, एल कवर हो रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सी चीज़ है, आपको ये पता है कि अगर ये उसकी डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, इस केस में दोस्तों ये मूव भी हो रहा है, ठीक है, ये एडिशन है। तो आपको मालूम है कि इसके लिए फॉर्मूला यूज होगी v1 माइनस v2 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड। यहाँ पर इसका पर्सन है तो लेंथ 0 होगा, है ना, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, डिवाइड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस। अब दोस्तों v1 माइनस v2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, टाइम कितना दिया गया यहाँ पर 9 सेकेंड। अच्छा एक दूसरी चीज़ दोस्तों, ट्रेन की स्पीड दी गई है क्या, ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई, पर्सन की स्पीड दी गई है विच इज हियर 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 2। और दोस्तों ये जो टाइम है ये 9 सेकेंड है। यूनिट जरूर लिख दीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक होने के चांस 100% हो जाएंगे। 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर, मैं समझा किलोमीटर पर आया था ना, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा दूसरी चीज़, अगर आपको अभी नहीं करना है, आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा गंदा लगेगा ये, मतलब कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, तो यू कैन राइट kmph, ठीक है, ताकि आपको इतना तो याद रहे कि यूनिट क्या है। दूसरा दोस्तों, अब वही ट्रेन सेम टू सेम ट्रेन दूसरे पर्सन को, मतलब वेलोसिटी v1 ही दूसरे पर्सन मतलब v2 की जगह क्या आप पुट करेंगे, दूसरे पर्सन का स्पीड विच इज़ 4 kmph। उसके लिए दोस्तों टोटल टाइम लगता है 10 सेकेंड, ठीक है। तो एल तो ट्रेन की लेंथ वही रहेगी, डिवाइड बाय टी अलग हो जाएगा विच इज 10 सेकेंड हेयर, ओके। क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज, ट्रेन का लेंथ पूछा गया, ठीक है। सो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये 2 को यहाँ लेकर आओ तो v1 इज इक्वल टू एल अपॉन 9 सेकेंड। अब कई लोग इसमें पहले वेलोसिटी निकालेंगे फिर वो निकालेंगे, तो उससे अच्छा पहले देखो मैं जो बता रहा हूँ यहाँ देखना, v1 इज इक्वल टू एल अपॉन 10 सेकेंड प्लस 4 kmph, ठीक है। वेलोसिटी नहीं चाहिए ना, तो मैंने यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाया, यहाँ से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाया, दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो वेलोसिटी गायब हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। तो L प्लस 9 सेकेंड, L प्लस 9 सेकेंड प्लस 2 kmph इज इक्वल टू L अपॉन 10 सेकेंड प्लस 4 kmph, ओके। सो चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो L अपॉन 9 सेकेंड माइनस L अपॉन 10 सेकेंड, और अब
हर क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें, यूनिट नहीं लिखोगे तो गलत होगा। देखो कैसे भी पता चलेगा। 2 यहाँ लेके जाओ, 4 में से 2 गया, 2 kmph मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ऐसा नहीं करता था दोस्तों तो ये सेकंड कैंसिल नहीं हो पाता था। आंसर आपको एक ही में आना चाहिए, राइट। अगर लेंथ निकाल रहे हो तो आंसर मीटर या किलोमीटर में आना चाहिए, सेकंड बचना नहीं चाहिए। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो 10 यहाँ जाएगा, 9 यहाँ जाएगा, तो 10 - 9 कितना हो जाएगा 1, राइट। तो एल मिलेगा 10 × 9 दैट इज यहाँ पर दोस्तों मिलेगा हमें 90 सेकेंड। तो देखो सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे भी तो 1 सेकंड निकलेगा, जो ना नीचे के सेकंड से कैंसिल होकर सिर्फ सेकंड बचेगा। आई होप इतना तो कॉमन सेंस है आपको। सो दिस इज इक्वल टू 2, फाइंड 2 कितना आएगा दोस्तों। चलिए कैंसिल कर देता हूँ 9, तो 5/9 मीटर पर सेकेंड दोस्तों खल्लास। 9 10 90, 10 यहाँ लेके जाओ तो एल कितना है दोस्तों 50 मीटर। तो इसका सही आंसर है ट्रेन की लेंथ है 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों में दिया गया है ट्रेन ओवरटेक्स 2 persons वॉकिंग अलोंग अ रेलवे ट्रैक। द फर्स्ट वन वॉक्स एट 4.5 एंड अदर वॉक्स एट 5.4, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। द ट्रेन नीड्स 8.4 एंड 8.5 सेकंड रिस्पेक्टिवली टू ओवरटेक देम। सेम जैसा भी किया था वही है। What is the speed of the train if both the persons are walking in the same direction as the train? तो दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगेगा, V1 वाला V1 माइनस V2 वाला, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू L/T, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ट्रेन की स्पीड जो है उसे V ले लेता हूँ, उसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ पहले पर्सन की स्पीड। पहले पर्सन की स्पीड क्या है 4.5। जो लोग ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने सारा प्रूफ दिया है। L दोस्तों ट्रेन का लेंथ है L, जो यहाँ पर हमें दिया नहीं है पूछा गया वैसे व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब V पूछा गया है, ठीक है। T पहले के क्रॉस करने के लिए इतना सेकंड लगता है 8.4 सेकंड। वैसे दोस्तों दूसरे के लिए लिख सकते हैं V माइनस कितना स्पीड है उसका 5.4 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू L/ कितना दिया है 8.5 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी पूछा है ना, L को गायब करो। कैसे गायब करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। V माइनस 4.5 डिवाइड बाई V माइनस 5.4, थोड़ी देर याद रखना है kmph में, ठीक है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे दोस्तों तो L कैंसिल हो जाएगा, सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 8.5 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय 8.4, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू विल गेट 8.4 V माइनस 8.4 इंटू 4.5 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8.5 V माइनस 8.5 इंटू 5.4, ठीक है। तो 8.4 यहाँ लेके अगर 8.5 से सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 0.1 V इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ लेकर आओ 8.5 इंटू 5.4 माइनस 8.4 ये वाला इंटू 4.5। सो सिंपल, 0.1 लेके डिवाइड कर दो। आप इसको दोस्तों इतना तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, यू विल गेट V, ठीक है। सो V का आंसर दोस्तों यहाँ पर आएगा, आप एक बार चेक कर लेना, लेट मी चेक इट। सो इस क्वेश्चन में दोस्तों जो V का आंसर है इट इज़ आई थिंक 81, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। एक बार 0.1 को ले नीचे लगे डिवाइड करोगे तो 0.1 मतलब 10⁻⁻1, ऊपर आके 10 हो जाएगा तो ये 10 से मल्टीप्लाई करके 85 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई करके कर लो कैलकुलेशन, ठीक है। यू विल गेट 81, आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, मतलब जो हमें चाहिए बस उसको रखो, बाकी को गायब करो, बस यही लॉजिक है। 2 trains running in opposite direction cross a man standing in the platform in 27 seconds and 16 seconds respectively। बहुत लोग इसमें ये समझ मतलब कंफ्यूज होते हैं, वो आदमी खड़ा कहाँ है स्टेशन पे। हमेशा आपको ये अज्यूम करना है कि स्टार्ट पॉइंट पे खड़ा, याद है ना, मैंने पहले ही बताया था। दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स। अच्छा तो देखो यहाँ पर जो दोस्तों प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। उसको जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है। ट्रेन, पर्सन तो खड़ा हुआ है ना दोस्तों, पर्सन अगर खड़ा है और ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ट्रेन का दोस्तों ये जो एंड पॉइंट है, ट्रेन की जितनी भी लेंथ रहेगी पूरी लेंथ निकल कर आगे बढ़ी है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जैसे वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज L इन हाउ मेनी सेकेंड्स दिया गया है दोस्तों 20 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर 2 ट्रेन की बात चालू है, 2 trains रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग इन प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड्स एंड 16 सेकेंड्स। तो यहाँ से दोस्तों जो ट्रेन जा रही, मान लो उसका लेंथ L1 है, उसकी वेलोसिटी V1 है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनेगी, है ना। और दूसरी ट्रेन दोस्तों जो यहाँ से आ रही है, उसका लेंथ अपोजिट डायरेक्शन में, उसका लेंथ मानो L2 है, वो क्रॉस करती है तो उसकी वेलोसिटी है V2, ठीक है। तो उसका लेंथ कितना, ये पूरा लेंथ यहाँ निकल के आगे आएगा, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज L2 और कितना टाइम ले रहा है दोस्तों उसके लिए 17 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
अच्छा, फिर बोल रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को, मतलब ये ट्रेन और ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना सेकंड लेती है, 23। अब आपको दोस्तों पता है कि क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो v1 प्लस v2 L1 प्लस L2 डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, 23 सेकंड होना चाहिए, है ना। टाइम मतलब t, क्रॉसिंग टाइम, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पहले डिराइव किया हुआ है, वही लगा रहा हूँ। v1 प्लस v2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज 23 सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा गया है द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज v1 बाय v2 पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे दोस्तों। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं v1 बाय v2 डायरेक्टली निकालना चाहूँ, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, सो आई विल गेट L1 बाय L2 इंटू ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 17 ऊपर आ जाएगा, 17 बाय 27। चलो इसको इक्वेशन 1 दे के रखता हूँ, बाद में इसके ऊपर मैं आऊँगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे v1 प्लस v2 का आंसर पता है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, सो आई विल गेट L1 अपॉन 27 प्लस L2 अपॉन 17 इज इक्वल टू दिस हो एक्सप्रेशन, दैट इज L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 23 L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 23 सेकेंड, राइट। सेकेंड निकाल के दोस्तों कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से सेकेंड निकाल के, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब दोस्तों ये एक्सप्रेशन में जैसे 23 L1 L2 दोनों को दे सकते हो, और फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा L1 बाई 23 L2 बाई 23, फिर इसको दोस्तों इसके साथ ले लो, तो L1 बाई 27 माइनस L2 माइनस, समझ रहे, ये टर्म इधर भी लेके आया, माइनस L1 बाय 23 इक्वल्स टू, इसको दोस्तों यहाँ लेके जाता हूँ, तो L2 बाय 23, एक मिनट, हाँ इसको रफ कर देता हूँ, ठीक। सो यहाँ पर दोस्तों मैं ये वाला जो टर्म है इसको यहाँ लेके जाऊँगा, तो L2 बाय 23 माइनस L2 बाय 17, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिलेगा हमें यहाँ पर दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो बड़ा मतलब देखो, जिसका डिनोमिनेटर दोस्तों छोटा रहेगा और क्वांटिटी बड़ी रहेगी, तो आप इसको भी यहाँ ला सकते थे, मतलब ये प्लस और ये माइनस, और फिर दोस्तों इसको यहाँ लेके आ सकते थे, मतलब ये प्लस ये माइनस, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस में आएगा सब कुछ, ठीक है। नहीं भी किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 27, यहाँ पर दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 27 माइनस 23 दैट इज 4 L1 डिवाइड बाय 27 इंटू 23, और यहाँ पर भी वही कुछ होगा, 17 में से 23 जाएगा, राइट, और तो 6 L2 डिवाइड बाय 23 इंटू 17, ठीक है। 23 कैंसल, और 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर कि अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, 17 को यहाँ लेकर आता हूँ, 17 L1 डिवाइड बाय 27, ठीक है, और ये L2 को नीचे लेके आता हूँ, और 3 को यहीं रखता हूँ, और ये 2 को नीचे लेके आता हूँ, तो मुझे एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा, है ना। किसका आंसर ये मालूम है, किसका आंसर मिल रहा है आपको, ये पूरे एक्सप्रेशन का आंसर देखो, यही है ना दोस्तों, L1 बाय L2 17 बाय 27, इसका आंसर 3/2 आ गया, आर यू गेटिंग। और ये पूरे की जगह 3/2 लिख सकते हो, तो v1 बाय v2 कितना मिल गया, v1 बाय v2 मिल गया 3/2। इज दैट क्लियर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि फॉर्मूला तो यूज़ हो रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। देखिएगा इसके अंदर क्या बोला गया है, 2 स्टेशंस A and B are 110 किलोमीटर अपार्ट on a straight line. One train starts from A at 7 AM and travels towards B at 20 किलोमीटर पर आवर. Another train starts from B at 8 AM, वहाँ से 1 घंटे बाद चालू होती है, and travels towards A at the speed of 25 किलोमीटर पर आवर. At what time will they meet? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा दिमाग, ठीक है। सो पहला दोस्तों जो ट्रेन है जो शुरू होता है स्टेशन A से, जो शुरू होता है स्टेशन A से, जाना है उसे स्टेशन B, ठीक है। दोनों के बीच में दोस्तों डिस्टेंस दिया गया हमें 110 मीटर, और ये ट्रेन शुरू होती है दोस्तों 7 बजे, सुबह के 7 बजे, ठीक है। दूसरे स्टेशन पर दोस्तों जो ट्रेन है B, अब यहाँ पर एक और चीज़ क्या दिया गया है कि वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम A एट 7 AM एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स B एट 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसकी जो स्पीड रहेगी वो 20 kmph रहेगी, ठीक है। और दूसरी जो ट्रेन है दोस्तों वो 1 घंटे बाद चालू होती है, कितने बजे चालू होती है, 8 बजे चालू होती है, ठीक है। और वो जो ट्रेन है वो यहाँ पे बढ़ेगी कितने स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर से। तो मैं यहाँ पर पूछा गया एट व्हाट टाइम दे विल मीट, तो दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है, v1 प्लस v2 यहाँ पे पता है मुझे, पहले का लेंथ प्लस दूसरे का लेंथ डिवाइड बाय टाइम t। तो t मुझसे पूछा जा रहा है, लेंथ अगर मुझे पता चल जाए इंडिविजुअल ट्रेन का तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। एक्चुअली में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये 7 बजे, अच्छा ये एट व्हाट टाइम दे विल मीट, ठीक है, तो ये t से पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा मीट करने में,
उसको मैं ऐड करके पता कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर ये ट्रेन 7 बजे चालू होती है, 8 बजे चालू होती है, तो हम लोग पहले देखेंगे ये ट्रेन 1 घंटे में पहुंची कहाँ है। तो क्योंकि इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो 1 घंटे बाद जब 8 बज जाएगा दोस्तों, जब ये ट्रेन शुरू हो रही है, तब तक इसने 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है। यस और नो? तो दोस्तों दोनों के बीच में अब डिस्टेंस कितना रह गया है? दोनों के बीच में डिस्टेंस रह गया है 110 माइनस 20 यानी 90 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें कितना एनालिसिस दोस्तों अच्छा केयरफुल लगेगा कि मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को मीट पूछा है, देखो ध्यान से, एट व्हाट टाइम दे विल मीट, कब मिलेंगे वो लोग। मान लेते हैं दोस्तों जब वो एक दूसरे को मिल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, क्रॉस नहीं बोला है, मीट बोला है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसको मैं साइड में रखता हूँ। मीट क्रॉस बाद में सेम भी ले सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं कि जब मीट कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे कर रहे हैं? एक्स डिस्टेंस पे कर रहे हैं मीट, ओके। तो जो पहली ट्रेन है दोस्तों उसके लिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ, फर्स्ट ट्रेन के लिए वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल x एंड टाइम टेकन t, ओके। दूसरी ट्रेन के लिए दोस्तों वेलोसिटी क्या होगा? v2, डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो होगा दोस्तों देखो इसने अगर x किया है तो बाकी 90 माइनस एक्स क्या होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 90। तो दूसरी ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 90 माइनस एक्स, टाइम उतना ही लिया रहेगा t, है ना, क्योंकि टाइमर चालू करोगे तो उतने जितना में यहाँ से यहाँ जाएगा उतने में वो यहाँ से यहाँ आएगा। यस और नो? आर यू गेटिंग? तो अब दोस्तों यहाँ पर मुझे v1 भी पता है और v2 भी पता है, और कितने टाइम में रीच करना ये पता नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं दोनों को ऐड करूं, v1 प्लस v2 करूं, तो मुझे मिल जाएगा x बाई टी प्लस 90 माइनस एक्स बाई टी, टी डी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो x x कैंसिल हो जाएगा, 90 बाई टी v1 प्लस v2, दोनों की स्पीड दी गई है, कितना स्पीड है? 20 किलोमीटर पर आवर उसकी है और उसकी 25 है, तो दोनों का स्पीड दोस्तों प्लस हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ये 90 किस में था? 90 किलोमीटर में था, है ना, आई थिंक मीटर में दिया, यस किलोमीटर दिया है, यहाँ पे मैंने दोस्तों मीटर लिख लिया है, ये किलोमीटर में है, ठीक है। सो 45 किलोमीटर पर आवर और ये 90 किलोमीटर है, किलोमीटर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, ठीक है। और t का वैल्यू आएगा t इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 45, हार यहाँ पे r लेके जाएंगे r, ठीक है। चलिए सेकंड में आंसर निकालते हैं, 90 बाय 45, सेकंड में निकालने के लिए 5 बाय 218 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी आई एम सॉरी रियली सॉरी, किलोमीटर पर आवर नहीं है, आर से दोस्तों उसको सेकंड में ले जाने के लिए या मिनट में लेके जाता हूँ, तो 1 आवर को लिख सकता हूँ 60 मिनट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, 1 आवर को लिख सकता हूँ मैं 60 मिनट। और दोस्तों अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं 15 3 ज़ा कितना होता है 45 एंड 15 4 ज़ा कितना होता है 60 और 3 3 ज़ा 90 है ना, तो हो गया टोटल कितना आ जाएगा 100, आई थिंक लेट मी चेक इट अगेन, 1 आवर को 60 मिनट मैंने लिख दिया, 15 3 ज़ा एंड 15 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 0, राइट। तो 120 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों मिनट, ठीक है। सो 120 मिनट मतलब दोस्तों कितने घंटे हुए? 2 घंटे हुए, राइट। और वैसे भी अगर मैं मिनट में नहीं करता था तो क्लियरली दिख रहा है 45 2 ज़ा कितना होता है दोस्तों 2 होता है, तो वैसे भी 2 आवर्स आने वाला था। तो मैंने शायद पहले कोई दूसरा प्रॉब्लम किया रहेगा तो मेरे दिमाग में वो बैठा रहेगा इसलिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर है वो इसका आने वाला है 2 घंटे लगेंगे क्रॉस कर, मतलब एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना घंटा लग रहा है? 2 घंटे। तो 8 तो पहले ही बज चुके थे, 2 घंटा और बजेगा, तो यहाँ पर टोटल टाइम दोस्तों जो होगा वो होगा 10, राइट। तो मतलब कितना बच जाएगा घड़ी में? 8 के बाद 2 घंटे और 10 बजेगा, सही आंसर है 10, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें यहाँ पर दिया गया है ट्रेन एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम मेरठ एट 4 PM एंड रीचेस गाजियाबाद एट 5 PM, 1 घंटा लेता है। वाइल अंदर ट्रेन वाई स्टार्ट्स फ्रॉम गाजियाबाद एट 4 PM एंड रीचेस मेरठ एट 5:30 PM, द 2 ट्रेन्स विल क्रॉस ईच अदर एट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा मेरठ और गाजियाबाद, यहाँ से एक ट्रेन शुरू होती है दोस्तों, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है मुझे? नहीं दिया गया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज दोस्तों x है, ठीक है। इतना दिया गया है कि जो पहली ट्रेन शुरू होती है वो 4 बजे शुरू होती है 4 PM ना, राइट, और दोस्तों पहुंच जाती है यहाँ पर x डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो मैं क्या स्पीड निकाल सकता हूँ? स्पीड इज इक्वल टू, या उसको मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज x, टाइम टेकन इज 1 आवर। तो इसलिए दोस्तों ये तो 1 हो गया डिनोमिनेटर, तो x किसके बराबर हो गया? v1 के, राइट। तो पहले वाले की जितनी स्पीड है उतना ही उसने 1 घंटे में क्या कितना, पहले वाले की स्पीड किसके बराबर है? जितना दोनों के बीच में डिस्टेंस है। इज दैट क्लियर? सिटी के बीच में। वैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर v2 के लिए निकाल सकते हैं, v2 ने 1.5 घंटे लिया है ना, 4 से शुरू हुआ और 5:30 पहुंचा, तो उसने डिस्टेंस x ही ट्रेवल किया, लेकिन अब कितना लिया?
1.5 आवर्स लिए, राइट। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हैं दोस्तों, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी को अगर आप डिवाइड कर दो, मतलब v1 बाई v2, सो यू विल गेट x कैंसिल हो जाएगा 1.5, ठीक है। चलो ये तो मैंने ऐसे निकाल लिया। पूछा क्या गया है, एट वॉट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। देखो दोस्तों, क्रॉसिंग की फॉर्मूला अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, राइट, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स डिवाइड बाय t। बट दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या हमें कहीं पर लेंथ दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो मान लेते हैं हम लोग कि दोनों दोस्तों एक दूसरे को क्रॉस जब करते हैं, तो जो पहली ट्रेन है उसने डिस्टेंस जो दोस्तों ट्रेवल किया हुआ है वो x है, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन ने दोस्तों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दूसरी ट्रेन ने भी उतने ही टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया होगा, या x की जगह मैं यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू तो पता नहीं है, तो पहले वाले का डिस्टेंस d1 ले लेता हूँ, दूसरे वाले का डिस्टेंस d2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब दोस्तों एक अगर मैं स्टॉप वॉच लगाऊं, तो जब पहली ट्रेन यहाँ से निकल के d1 में यहाँ पहुंची, जब दूसरी वाली यहाँ पर अगर उसने d2 डिस्टेंस ट्रेवल करके उसको क्रॉस कर लिया, यस और नो। सो क्रॉसिंग पहले वाले के लिए हम लिख सकते हैं, पहले वाले की वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल d1 डिवाइड बाय टाइम t, और दूसरे वाले की वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल d2 डिवाइड बाय टाइम, उतने ही टाइम में, है ना, तभी टाइम तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए। t यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, v1t इज इक्वल टू d1, v2t इज इक्वल टू d2, दोनों को ऐड करते हैं। क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों d1 प्लस d2 इक्वल टू x होगा, यस और नो। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा, t बाहर निकाल लेता हूँ, t क्या है, कितने टाइम में क्रॉस किया है, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई शॉर्टकट लगा नहीं पा रहे आप, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि जो t को यहाँ लेके जाऊँ तो ऐसे यही फॉर्मूला सेम टू सेम बन रही जो लेंथ के टर्म में थी, लेकिन अब जो है ये आप नोट करके लिख सकते हैं कि ट्रेन का लेंथ ना दिया हो तो कितने डिस्टेंस पे वो कट कर, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो दोस्तों हम लोग L और L1 और L2 की जगह D1 और D2 रिप्लेस कर सकते हैं, और वो क्या है, कितना डिस्टेंस अहेड है वो सोर्स है, ठीक है। तो ये आप नोट करके लिख सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़, V1 प्लस V2 जो दोस्तों है, दोनों की स्पीड का सम मुझे पता है नहीं पता, लेकिन दोस्तों मुझे ये पता है कि V1 इज इक्वल टू, या V2 यहाँ से देखेंगे V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन 1.5 है, और V1 की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है, x के। तो यहाँ पर मुझे पता है D1 प्लस D2 क्या है, x है, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तो उसको मैं कैंसिल करना चाहूँगा, इसलिए V1 को x के टर्म में लिखूंगा, विच इज x, V1 इज इक्वल टू x। और क्योंकि दोस्तों V2 इज V1 बाई 1.5, दैट इज x अपॉन 1.5। देखा कितना आसान है। तो दोस्तों अब x कॉमन लेके इस x से कैंसिल कर दो और आपको t मिल जाएगा, ठीक है। सो t इज इक्वल टू ये 1.5 1.5 को हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं 3/2, राइट, और दैट इज 2 बाई यहाँ पे से 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5/3। तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन 5/3, दैट इज 3/5। ये किस में मिल रहा है दोस्तों, आर्स में मिल रहा है, क्योंकि आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यहाँ पे हमने सब आर्स में पुट किया है, ठीक है। तो आर्स से हम लोग जाएंगे सेकंड में, तो सॉरी मिनट में, तो कितना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें देख रहे हैं पॉइंट में आंसर है ना, तो मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 आवर इज 60 मिनट, राइट। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड देन 2, और 12 3 जा 36, तो टी का आंसर आएगा 36 मिनट। अच्छा, तो शुरू कितने बजे किया था, 4 बजे, 36 सेकंड में मीट करेंगे, तो 4:36, ये दोस्तों सही इसका आंसर है। इज दैट क्लियर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और जो करने के बाद आपको समझ जाएगा कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा यहाँ पर आपको केयरफुली ऑब्जर्वेशन और विजुलाइजेशन होना, आपका विजुलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, 2 ट्रेन्स, वन फ्रॉम हावड़ा टू पटना एंड अदर फ्रॉम पटना टू हावड़ा, ठीक है। सो पटना से हावड़ा मतलब बिहार से बंगाल जा रही है साइमल्टेनियसली, ठीक है। 2 ट्रेन्स, वन फ्रॉम हावड़ा टू पटना एंड अदर फ्रॉम पटना टू हावड़ा स्टार्ट साइमल्टेनियसली आफ्टर दे मेड द ट्रेन रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 आवर्स एंड 60 आवर्स। बहुत ही केयरफुल पढ़िएगा कि दोस्तों दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे नहीं पता, सपोज वह x है, लेकिन जब भी दोस्तों दोनों ट्रेन मिलती है पर्टिकुलर डिस्टेंस से D1 पे ये मिलती है, ठीक है। तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन जब मिलती है एक दूसरे को, उसके बाद जो टाइम है वो लेती है 9 घंटे और 16 घंटे दोनों लेती है पहुंचने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात मान लो दोस्तों, पहली ट्रेन D1 से लेकर यहाँ तक जो पहुंची है, मतलब सॉरी शोर से लेकर यहाँ तक जो D1 डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया हुआ है, थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ मैं तो शायद आपको जो अच्छे समझेगा। देखो हावड़ा से दोस्तों, सॉरी पटना से दोस्तों हावड़ा जा रही है, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो x है। मान लो पहली ट्रेन दोस्तों एक पॉइंट पे पहुंचती है जो D1 डिस्टेंस पे है, ओके, और दूसरी ट्रेन दोस्तों उसको मीट करती कितने डिस्टेंस पे, x माइनस D1। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब दूसरी ट्रेन दोस्तों उसको मीट करेगी, ये बोला गया है ना, दूसरी ट्रेन दे आफ्टर दे मीट,
मतलब मीट करना मतलब एक दूसरे के सामने आना, ठीक है, क्रॉस नहीं बोला गया। तो जब एक दूसरे को मीट करती है तो मीट करने के बाद दोस्तों जो टाइम है वो 9 घंटे और 16 घंटे दिया गया। आफ्टर दे मीट बोला गया, आफ्टर मतलब ये मिलने के बाद ये 16 घंटा लेगा यहाँ पहुंचने में, और ये आगे दोस्तों 9 घंटा लेगा। अब हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, पहले ट्रेन की वेलोसिटी v1 है, क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज, ठीक है। तो इसका मैं दोस्तों एक जनरल डेरिवेशन बना के आपको देता हूँ, तो आप बहुत अच्छे से इसे मतलब समझ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले ट्रेन की वेलोसिटी मान लो v1 है, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया d1, टाइम कितना लिया t। दूसरे ट्रेन की दोस्तों वेलोसिटी v2 है, उसने उतने ही टाइम में x माइनस d1 ट्रेवल किया, तभी तो दोनों उसी टाइम में मीट करेंगे, है ना। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x माइनस d1 उसी टाइम में t, मतलब ऐसा समझ लो कि टाइमर लगा के रखा, और यहाँ से ट्रेन सेम। इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों दोनों सेम टाइम पे चालू हुई है, ठीक है। तो जैसे ही टाइमर में t बजा, दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। तो ये मुझे लग रहा है इसमें कुछ आपको गड़बड़ी नहीं लग रही है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो v1 बाई v2 इज इक्वल टू आएगा d1 अपॉन x माइनस d1, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोला है कि जब वो मिलते हैं ना, एक दूसरे के सामने आते हैं, अब इसके बाद इसको आगे बढ़ने के लिए, मतलब ये जो दोस्तों पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा d1, उसके लिए टाइम लग रहा है, मान लो यहाँ पे 9 और 16 दिया गया, मैं जनरल लेता हूँ, b ले लेता हूँ, और इसको दोस्तों आगे जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो सपोज यहाँ पर है a, ठीक है। तो क्या मैं अब ये कह सकता हूँ कि पहली ट्रेन के लिए वेलोसिटी v1 है, तो आगे वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है विच इज x माइनस d1, वो सपोज a यूनिट ऑफ टाइम में करती है, जो इस केस में हमें दिया गया है 9 है, मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ। और दूसरे ट्रेन की दोस्तों जो वेलोसिटी v2 है, समझ रहे हो ना, a और b क्या है, जब मिल जाते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब v2 दोस्तों क्या वेलोसिटी, दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी v2 है, कितना टाइम ले रही है b, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में d1, तो d1 बाय b। तो देयरफॉर यहाँ से दोस्तों हमें मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, v1 बाय v2 अगर आप करेंगे, यू विल गेट x माइनस d1 अपॉन, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो x माइनस d1 अपॉन d1 इनटू ये a नीचे रहेगा और b ऊपर आ जाएगा, यस और नो, इस तरह, गेटिंग। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे पता है कि x माइनस d1 अपॉन d1, इसका आंसर यहाँ से देखेंगे तो v1 बाय v2 और ये है, तो इसको रिवर्स अगर मैं कर दूं, इफ आई फाइंड रिवर्स ऑफ दिस, मतलब v2 बाय v1, ठीक है, तो क्या मिलेगा x माइनस d1 अपॉन d1, ठीक है, उल्टा मतलब इनवर्स कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 बाय v2 इज इक्वल टू, ये पूरे की जगह हम लोग लिख सकते हैं v2 बाय v1 इंटू b बाय a। तो v2 को नीचे लेकर आओ, v1 को यहाँ लेके जाओ, तो v1 स्क्वायर और v2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं b बाय a। तो इसलिए दोनों के वेलोसिटी का दोस्तों रेशियो जो होगा, जो हमसे पूछा जा रहा है, समझ रहे हो, ये यहाँ जगह क्या होगा, रूट ऑफ b बाय a। b क्या है, दूसरे ट्रेन को कितना टाइम लगा, एक है पहले ट्रेन को कितना टाइम लगा। इस केस में दोस्तों कितना दिया गया, वो आई थिंक 16 दिया गया और पहले वाले का 9 दिया गया, तो आंसर आएगा 4:3, ठीक है। तो सही आंसर है इसका 4:3 विच इज ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको नोट करके कंक्लूजन को लिखिएगा, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा सकता है। तो अगले वीडियो में दोस्तों नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।